Hi, my beautiful people. I hope you all are doing well in your life. गाइस, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है ट्रिपल वन टैरट चैनल के ऊपर। और आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है फॉर दोज पीपल जिनकी बातें नहीं हो पा रही हैं। कल जब मैंने एक वीडियो डाला था दैट वैलेंटाइन डे आप लोगों का कैसा जाने वाला है, कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप में से कई लोग ऐसे थे जिनका मत ये था कि मैम उन लोगों के लिए भी एक वीडियो बनाएं जिन लोगों का न्यू कम्युनिकेशन सिनेरियो चल रहा है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों की आपस में एक दूसरे से बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो आखिरकार आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आखिरकार इस वैलेंटाइंस डे पर उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा। ठीक है, आज की रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, कलेक्टिव जनरल रीडिंग मैं कर रही हूँ और हम चेक करने की कोशिश करने वाले हैं आज कि आखिरकार आपके पर्सन ने आपके बारे में क्या सोचा। ठीक है, इस वैलेंटाइन डे के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज मन में गायत्री मंत्र का जाप या फिर किसी भी तरीके का प्रेयर आप कर सकते हैं, कुछ ओम चैंट कर सकते हैं, एनीथिंग जो भी आपका मन करे वो आप ज़रूर एक बार पढ़ने की कोशिश करें। एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, दैट मीन्स कि आपके पर्सन जो है आपको काफ़ी कुछ कहना चाह रहे हैं, काफ़ी कुछ बताना चाह रहे हैं बट नहीं बता पा रहे हैं। एनीवेज चलिए चेक करते हैं इस वैलेंटाइंस डे पर उन्होंने क्या सोचा आपके लिए। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यही चीज़ मैंने अभी आपको बोली थी कि इस पर्सन ने बहुत कुछ कहना चाहता है ये, लेकिन कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। चेक करते हैं कि ये क्या सवाल हो सकते हैं और आखिरकार ये पर्सन क्या कुछ कहना चाहते हैं। ओके, 2 कार्ड्स गिरे हैं यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेनिकल्स। मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट अ जोडियक रीडिंग। ठीक है, चलिए और देखते हैं, इतने सारे नहीं लेंगे हम। 2-3 कार्ड्स मोर प्लीज एंजल्स बताएं। नो कम्युनिकेशन सिनेरियो वाले पर्सन्स। ठीक है, जल भुन के बैठे हुए हैं बुरी तरीके से जल भुन के बैठे हुए हैं। सी, मैंने कहा था ना, जल भुन के बैठे हुए हैं बुरी तरीके से और दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है। ही इज थिंकिंग अबाउट यू बहुत बहुत ज़्यादा। और ओके, सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, आई होप आप लोगों को कार्ड्स एकदम ठीक तरीके से सही दिख रहे होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो सिनेरियोज या फिर चलो सिनेरियोज की बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम ज़ोडिएक्स देख लेते हैं। सो वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो एयर एनर्जी नहीं है, बाकी सारी एनर्जीज यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, पहली चीज़ तो इन्होंने जो सोची है, जो चीज़ मैं आपको बोल रही थी कि बंदा जल भुन के राख हुआ है बुरी तरीके से। अब डोंट थिंक कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग है। मुझे थोड़ा इजी इसलिए पड़ जाता है तो मैं बोल देती हूँ कि वो ऐसे कर रहे हैं या वो, मतलब लाइक संबोधन मैं किसी लड़के को दे रही हूँ, सच काइंड ऑफ दैट कन्वर्सेशन में कर लेती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही है रीडिंग, लड़के भी देख सकते हैं। इक्वली आप लोगों को राइट है, किसी तरीके की जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। दिस इज जेंडरलेस रीडिंग और इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। क्यों है कि इस 2021 के 14 फैब वैलेंटाइंस डे को उन्होंने क्या सोचा, ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे आप लोगों से रेजोनेट करेगी। सो दिस इज अ टाइमलेस वीडियो। ओके, सो बेसिकली इस पर्सन मतलब अंदर से ना जल भुन के राख से हो गए हैं बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लगा जैसे कि इन्होंने कुछ खोया है अपनी ज़िंदगी में, कुछ ऐसा जो ये पा नहीं सकते हैं या फिर ये पा नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा जिसकी चाहत इन्हें अंदर तक है, मतलब अंदर तक झिझोर देती है, लेकिन वो चीज़ें ये क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, या तो पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं। वैसे तो मुझे यहाँ पर ना भड़काने वाले लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, किसी तरीके का हो सकता है ब्लैक इन्फ्लुएंस, ब्लैक मैजिक नहीं बट हाँ किसी तरीके का ब्लैक इन्फ्लुएंस है फॉर श्योर। और ये जो ब्लैक इन्फ्लुएंस है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि पर्सन यहाँ पे देख रहे हो आप, बॉटम ऑफ द डेक आया था हमारे पास 2 ऑफ
सोड्स, यानी कि पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर के इधर उधर झूल रहा है, और यहाँ पे भी देख लो झूलने के कांच मौजूद है। टू ऑफ पेनिकल्स, तो ये पर्सन अंदर तक ना हिला हुआ है, इनके दिमाग में चल रहा है यार क्या कर रही होगी, कैसी होगी, क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे। उनका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं है जिसके साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हो इस दिन को, या फिर आज भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के पर्सन्स को, यानी कि जो लोग देख रहे हैं व्यूवर्स, आप लोगों के कुछ ऐसे पर्सन्स तो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है जिनको बिलीव है, अंदर तक उनका बिलीव सिस्टम है इस तरीके से बिल्टअप है कि भाई चाहे जो दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये जो है कभी भी मुझे भूल नहीं सकते। इस तरीके की एनर्जीज में मुझे कुछ लोगों की लग रही है। और कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अकेले हैं वहाँ पे, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, या मैं अकेली हूँ यहाँ पे, वो अकेले हैं वहाँ पे। इस तरीके का सिनेरियो क्यों है हमारी ज़िंदगी में, क्यों है इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा दुख क्यों है ज़िंदगी के अंदर कि सब कुछ इतना अच्छा होते हुए भी अच्छा नहीं है, कि सब कुछ इस तरीके से नेगेटिवली आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों मैं जो है ज़िंदगी आगे नहीं गुजर बसर कर सकता हूँ सही तरीके से, क्यों इतनी ज़्यादा परेशानी चल रही है मेरी लाइफ के अंदर, मुझे नहीं पता। इस तरीके की एनर्जीज मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने ना सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर ही सब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रखा है इन दिनों, और सिर्फ यही सोच रहे हैं कि पॉजिटिव रहूं, अच्छा सोचूं, और सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचूं, मुझे और किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि कुछ भी अच्छा मेरे ज़िंदगी में नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरीके की भी एनर्जीज मुझे लग रही हैं। और इस पर्सन ने क्या क्या सोचा मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा जेलस हुए हैं, दूसरी चीज़ इनसिक्योरिटी इनके मन में आई है, तीसरी चीज़ एक तरीके का गिल्ट हुआ है अंदर ही अंदर, एक तरीके का पछतावा, एक तरीके का गंदा सा सिनेरियो हुआ है इनके मन में कि यार क्या है ये ज़िंदगी, क्यों जी रहा हूँ मैं, या क्यों जी रही हूँ मैं, क्या क्यों है ये फ्रस्ट्रेशन। जब इतना ज़्यादा असहाय हूँ मैं, यानी कि इतना ज़्यादा मतलब हैंडीकेप वाली फीलिंग आ रही है इनको कि यार ना मैं खुल करके सांस ले सकती हूँ, ना सांस ले सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ, तो क्यों जी रही हूँ मैं, या क्यों जी रहा हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही हैं। दूसरी चीज़, विद दिस टू ऑफ कप्स कार्ड, ये पर्सन जो है आपके प्यार को अभी तक भूल नहीं पाए हैं, आज भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने वगैरह गए हों, इनके कुछ फ्रेंड हो जो कि सिंगल हों, और उनके साथ ये लोग घूमने बाहर वगैरह गए हों, और वहाँ पे इन्होंने ना किसी कपल वगैरह को देखा हो, और इनके मन में आया हो कि देख यार क्या ज़िंदगी है इन लोगों की। ठीक है, और तब जो है आपके साथ बिताए हुए पुराने पलों को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिस किया हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनकी लड़ाई किसी से हुई है विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। बीते इस वैलेंटाइन डे के ऊपर किसी से इनकी अच्छी खासी वाली झड़प हुई है, और ये अच्छी खासी झड़प इनकी जो है किसी बिजनेस को लेकर के, या वर्क प्लेस के ऊपर, या फिर किसी तरीके की फालतू की अनबन की वजह से हुई है। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स भी चेक इन करते हैं। ओके, कुछ और कार्ड्स भी चेक इन करते हैं, और इन्होंने क्या सोचा। सो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने अपने पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा विजुलाइज किया है कल, कि कितना सब कुछ अच्छा था, कितना सब कुछ सही था हम दोनों के बीच, हम दोनों कितना कितना ज़्यादा विक्टोरियस फील करते थे अपने आप में, कितना ज़्यादा खुश थे। और अब आया है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। दैट मीन्स कि अब इन्होंने मतलब एक तरीके का कंपैरिजन किया है इन्होंने कि पिछला पास्ट क्या था और अब क्या है। पिछला पास्ट इतना ज़्यादा खूबसूरत था, हम दोनों एक दूसरे के लिए जीते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के अंदर खोए हुए रहते थे, हमें थर्ड किसी के बारे में कोई इच्छा नहीं थी। और अब 7 ऑफ रोड्स, दैट मीन्स कि इतना ज़्यादा नेगेटिविटी और इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। ओके, तो करंटली ही इज़ नॉट फीलिंग गुड, बहुत बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं वो। आई कैन फील दैट काइंड ऑफ वाइब्स, बिकॉज इंट्यूशंस इंट्यूशंस बताते हैं, अंदर से एक उलझन है इनके मन में, अंदर की उलझन। फिर है हमारे पास यहाँ पे टावर कार्ड एंड द स्टार कार्ड। दैट मीन्स कि अभी भी इनके मन में होप है कि शायद एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सब कुछ सही होगा और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स कार्ड, दिस पर्सन हैव सो मेनी काइंड ऑफ इमोशंस फॉर यू,
बट अभी कुछ भी ये जो है डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैंने डिस्कस किया तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और शायद कभी भी कुछ सही नहीं हो पाए, इसलिए अभी थोड़ा सा जो है शांत होकर के बैठे हुए हैं, बट मन में होप है। ओके, मन में फिर भी होप है इनके। चलिए कुछ कार्ड्स और देखते हैं, फिर हम इनके मैसेजेस देखेंगे। तो ओवरऑल एनर्जी इनकी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। किसी नए के साथ इन्होंने बात नहीं करी है। विद द स्टार कार्ड में भी हो सकता है कि कोई नया पर्सन आया हो इनकी ज़िंदगी में इनको प्रपोज देने के लिए, प्रपोजल, कमिटमेंट कुछ देने के लिए, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को भी जो है नेगलेक्ट कर दिया कि भाड़ में जाओ, अपनी राधा को याद करो, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है, या खुद का प्यार तो मिल नहीं पा रहा है, वो वाली एनर्जीज। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ एंड डिवाइन मस्कुलिन। ओके, तो मे भी हो सकता है कि जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो, यानी कि आप लोग जो है वो डिवाइन फेमिनिन हो, यानी कि डीएफ हो। अब डीएफ के, अगर आप लोगों को पता है डीएफ कौन होती हैं, ट्विन फ्लेम जर्नीज में होती हैं और हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस में होती हैं डीएफ, जिन्हें हील करना होता है और आगे अपने व्यक्तित्व को सुनहरा करते हुए, अपनी हीलिंग को आगे बढ़ाते हुए अपने डीएम के साथ रिकन्सिलिएशन करना होता है। नहीं पता है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो फॉर श्योर आप लोग किसी तरीके की ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या फिर आप लोग किसी तरीके की सोलमेट जर्नी के अंदर है। अब इस पर्सन ने जब इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हुआ कि नहीं मिल पा रहे हो आप लोग, या फिर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है आपके बारे में, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इन्होंने अपने आप को ही काम किया, अपने आप को ही कूल किया। क्यों? क्योंकि इनकी लड़ाई भी किसी के साथ हुई है, देखा ना आपने कार्ड यहाँ पे, तो इनकी लड़ाई भी किसी के साथ हुई। तो इन्होंने सोचा कि यार मिट्टी पाओ और आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपने आप के ऊपर फोकस करो। जो चीज़ मैं आप लोगों से बोलती हूँ, इस पर्सन को बखूबी पता है कि सेल्फ लव इज़ मस्ट। और अब ये जो पर्सन है शांत होकर के, इन्होंने खूब डीप ब्रेथ्स ली होंगी, ठंडा पानी पिया होगा, अपने आप को कूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, दोबारा से अपने करियर की तरफ फोकस करने की कोशिश करें। लेकिन कल का दिन अगर ओवरऑल में बताऊं तो बहुत बहुत वाहियात बीता इनका, बहुत वाहियात। ठीक है, चलिए कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके पर्सन्स की तरफ से। ओके, सो वी हैव एन। तो एन हो सकता है या तो आप हो या फिर आपके पर्सन हो। एवरीवन यूज्ड मी, तो इनको जो है एक तरीके की ये वाइब्रेशंस आई हैं कि हर कोई ना मुझे यूज करके चला जाता है। नो वन लव्स मी। फिर है हमारे पास स्टार, अगेन स्टार कार्ड, दैट मीन्स होप। तो ये आपको अपनी होप समझते हो, एक रोशनी की किरण। वाई, ये भी इनका इनिशियल हो सकता है। फिर है हमारे पास सैड एंड लोनली, या डेफिनेटली सी, मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा बुरा और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील करा है इन्होंने, अकेला महसूस करा है। फिर है हमारे पास विश्वास नहीं होता तुम मेरे हो, और आज भी इनको ऐसा लगता है कि आप इनके हो, लेकिन इनके मन में इनसिक्योरिटी है कि क्या पता कहीं आप बदल गए हो, कहीं आप चले गए हो। कार्मिक, तो ये पर्सन अभी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्मिक लोगों से डील कर रही हैं। ठीक है, 16, 17, 18 में भी ये डेट्स जो है आपकी बर्थडे डेट्स हो। ओके, वना सी यू नेक्स्ट, तो इस पर्सन के मन में बहुत सारी भावनाएं हैं। ठीक है, वना सी यू का भी जो है मैसेज हो सकता है कई लोगों के लिए कि आपको देखना भी चाहते हैं। नो, लेकिन इस पर्सन ने खुद ने ही बाउंड्रीज जो है कलेक्ट करके रखी हुई हैं। फिर है हमारे पास तुमको कैसे पता मुझे मीठा पसंद है। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपकी जितनी भी पास्ट मेमोरीज रही हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा हो, आप इन्हें जो है मीठा खिलाते हो, या फिर आप इनकी पसंद की मिठाई इनके लिए लेकर जाते हो, चॉकलेट्स वगैरह। ठीक है, आई लव यू, सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू से यू दैट दे लव यू अ लॉट। फिर है हमारे पास अनब्लॉक मी, हो सकता है आपने या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो। ठीक है जी, कुछ कार्ड्स और है, नीचे चले गए। फिर है हमारे पास बी, देन वी हैव मस्त मगन, गाना है। फॉरगिव मी प्लीज, तो इनके दिमाग में है कि आप इन्हें माफ करें। यूनियन, दिस पर्सन वांट्स ओनली अ यूनियन विद यू। फिर है अगर तुम साथ हो, सो दिस इज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। मे भी हो सकता है आप लोग एक दूसरे के लिए गाते हो ऐसे प्यारे ब्यूटिफुल गाने। फिर है हमारे पास विद लव। सो 100 बातों की एक बात, इन्होंने बहुत ज़्यादा मिस किया है आपको। आई वॉन्ट यू ओनली, तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ, देख रहे हो आप कितने ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं। ठीक है, कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ और सब कुछ अच्छे के लिए क्रिएट हो जाए। ओके,
देन वी हैव यू नो मी डिवाइन पाथ। सी मैंने बोला ही था ना कि डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, आप लोग किसी तरीके के डिवाइनिक कनेक्शन के अंदर हैं। 3 तो मूलांक हो सकता है आप लोगों का 3 हो। फिर है हमारे पास जुलाई अगस्त, तो मे भी हो सकता है जुलाई अगस्त में कुछ अच्छा ब्यूटीफुल हो आप दोनों के बीच में आगे आने वाले में। जनवरी फरवरी, फैब में तो था ही अभी कल, ठीक है। 7 8 9 हम सफर, दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग अगेन। फिर है हमारे पास 20 21 22, ये जितनी भी डेट्स हैं ना इन्हें गौर कीजिएगा जरा। 26 27 28, मैं जरूर आऊंगा, मेरा वेट करना। सो दिस पर्सन वांट्स टू कन्वे दिस मैसेज कि उनका इंतजार करें आप। शादी करोगे मुझसे, बोलो जान। मन में बहुत प्यारी फीलिंग है इनके। यू आर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, तो ये आपको काफी ज्यादा मतलब आपको ये एक तरीके से कहते हैं ना कि मैजिक पोशन उसकी तरह समझते हैं। लव यू, यू लेट मी विन एवरी टाइम, आप हमेशा इन्हें जीतने का मौका देते हैं या देती हैं, इनको ये चीज़ पता है। तुम जो आए, सो दिस इज ऑल्सो अ सॉन्ग। और एक ये लास्ट मैसेज इनकी तरफ से, और ये है मैं सहरा बांध के आऊंगा। तो इनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स है आपको लेकर के कि हाँ सब कुछ सही हो जाए और इस तरीके से आप लोगों की शादी हो, ठीक है। तो अगर मैं बहुत सारी बातों की एक बात बताने की कोशिश करूं तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहे हैं ये आपको लेकर के कल के दिन, और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ आई है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, बाय।